हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और शुरू हो गया है सुबह का काम। तो बच्चों को नाश्ता बना के खिला के कॉलेज भेज दिया, हस्बैंड को भेज दिया। अब मैं फ्री होकर अपने कान्हा जी की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि आज एकादशी है। तो मुझे आज भगवान को, अपने युगल किशोर को स्नान कराना था, उनके नए वस्त्र चेंज करने थे, क्योंकि हर 15 दिन पे मैं अपने युगल किशोर को स्नान कराती हूँ और उनके नए वस्त्र करती हूँ, क्योंकि रोज़ नहीं हो पाता है उनका। मैं सिर्फ 15 दिन पे, और हो सकता है तो मैं हर एकादशी को अपने कान्हा जी को और अपने लड्डू गोपाल को तो मैं रोज़ नहलाती हूँ। लेकिन कान्हा, जब मैं अपने युगल किशोर को स्नान कराती हूँ, राधा कृष्ण को, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरे लड्डू गोपाल हैं या जो मेरे युगल किशोर हैं, मैं उन लोगों की ड्रेस एक जैसी रखूँ। यानी कि अगर मेरे युगल किशोर ने येलो रखी है, तो मैं अपने कान्हा जी को और अपनी राधा रानी को और अपने ठाकुर जी को, मैं सबको पीला ही वस्त्र पहनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सभी अपने जितने भी मेरे भगवान हैं, मैं सबको एक जैसी ड्रेस बनाऊं, क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। सो मैं आज एकादशी है, तो मैंने सोचा कि अपने भगवान को नहला दूं। काम से फ्री हो गए थे, सुबह कोई काम नहीं था। आज के दिन थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, और साफ़ सफाई करने के बाद में थोड़ा सा जो गंदगी होती है, क्योंकि हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ गंदगी हो जाती है मंदिर में। तो मैं थोड़ा आज के ही दिन अपने मंदिर को, थोड़ा हर 15 दिन पे अपने मंदिर में थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जिससे मेरा मंदिर थोड़ा साफ़ रहता है। और आज ही के दिन अपने ठाकुर जी को भी नहलाना रहता है, उनको भी थोड़ा सा पीतल की मूर्ति रहती है तो थोड़ी सी काली हो जाती है। तो जब ज़्यादा गंदी हो जाती है या ज़्यादा काली हो जाती है, तो उनको थोड़ा दही से, या नींबू से तो नहीं, लेकिन हाँ दही से थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि मेरी मूर्ति जो होती है वो थोड़ी चमक जाती है, थोड़ी साफ़ दिखने लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मैं फ्री होकर अपने भगवान की पूजा करूँ। हालांकि भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप मेरे को टाइम दें या मेरी बहुत अच्छे से पूजा करें। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। हम लोग चाहे 56 भोग क्यों ना लगा दें, लेकिन फिर भी हमारे, अगर हम अपने कान्हा जी को एक तुलसी दल भी चढ़ा देते हैं, तो मेरे कान्हा जी इतने सीधे हैं, इतने अच्छे हैं कि उसमें ही खुश हो जाते हैं। अपनी युगल किशोर प्यारी राधा रानी को स्नान कराएंगे। कभी भी राधा रानी या ठाकुर जी को निर्वस्त्र नहीं स्नान कराना चाहिए। सो मैंने अपनी राधा रानी के स्नान करने वाले कपड़े मैंने उन्हें पहना दिया है, और मैंने अब उनको अच्छे से नहला दिया है, क्योंकि कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे दोष लगता है। तो अपनी राधा रानी को मैंने स्नान करा दिया, नए वस्त्र धारण कर दिए, श्रृंगार भी कर दिया। कितनी प्यारी लग रही हैं, इसलिए मैंने उनकी नज़र भी उतार दी। और अब मैं अपने ठाकुर जी का स्नान कराऊंगी। तो अपने ठाकुर जी को भी मैंने नहला दिया और उनका भी श्रृंगार कर दिया। अब मैं उनको उन्हीं के स्थान पर विराजमान कर दूंगी। अब मैं उनकी करूंगी आरती, पूजा, भोग, जैसे मैं रोज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने दीपक को प्रज्वलित करती हूँ, जिससे कि मैं पूजा कर सकूँ। क्योंकि कभी जैसे हम लोग बिना आसन के कभी पूजा नहीं करते हैं, वैसे ही हम लोग जब मंदिर में बैठते हैं, पूजा करते हैं, तो बिना दीपक जलाए हम लोगों को पूजा शुरू ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे साक्षी होते हैं कि मैं पूजा कर रही हूँ। और मेरे पास ये कुश है, मैं अपने कुश से अपने जो भी मेरे भगवान हैं, जैसे श्री गणेश जी हैं, भोले बाबा हैं, इनको सबको मैं इसी कुश से स्नान कराती हूँ। और उसके बाद में मैं भगवान को साफ़ कर देती हूँ। हालांकि जब मैं रात में सोने जाती हूँ, तो मैं जो सुबह मैंने टीका, चंदन, सिंदूर लगा रखा होता है भगवान को, वो मैं सब गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और टीका चंदन लगाने के बाद में मैं अपने भगवान को पुष्प अर्पित करूँगी। कोशिश करती हूँ कि कम से कम एकादशी वाले दिन मैं अपने भगवान को फूल अर्पित करूँ, क्योंकि जो माली फूल दे जाता है वो अधिकतर टूटे हुए, कभी कभी तो इतने गंदे फूल होते हैं, गीले होते हैं कि भगवान को चढ़ाना ही नहीं होता है, बस ऐसे ही भगवान की पूजा कर देते हैं। तो आज मुझे मंगाना पड़ा, मंडी में मिल नहीं रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। हमको लग रहा है इस समय 10 के करीब हो रहा था, और घर पे कोई था भी नहीं, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो नीचे एक लोग हैं, उन्हीं से फूल मंगाया, जो जैसा ला दिया वैसे ही भगवान को आज मैं फूल अर्पित कर रही हूँ। क्योंकि फूल मिल ही नहीं रहे थे मंडी में जो थे,
वही मैं अपने भगवान को अब चढ़ा रही हूँ। मैंने सभी देवी देवताओं को प्रसाद भोग चढ़ा दिया है। अब मैं उनका आचमन करूँगी। अब मैं आरती करूँगी, क्योंकि जब मेरे पास समय होता है तो मैं 5 आरती तो करती हूँ। अगर नहीं होता है समय तो मैं सिर्फ नाम ले लेती हूँ, अपने महामंत्र का जाप कर लेती हूँ थोड़ी देर, और मैं वहीं से पूजा समाप्त कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों को जाना है या हस्बैंड को जाना है और हम पूजा कर रहे हों तो ये फिर मेरी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए मैं सबसे पहले अपना घर का काम करती हूँ, उसके बाद मैं अपने भगवान की पूजा करती हूँ। सो अब मेरी आरती भी हो गई है, पूजा भी हो गई है। अब मैंने अपने भगवान को दीप धूप दिखा दी है, हाथ जोड़ लिए है। सो अब मेरी पूजा भी समाप्त हो गई है और अब मैंने देखिए अपने आरती ले ली है। मैं अपने मंदिर में हमेशा एक जल भरा लोटा ज़रूर रखती हूँ, और जो भगवान को मैंने प्रसाद चढ़ाया होता है उसी प्रसाद को उठाकर मैं उसी जल में डाल देती हूँ, और कटोरी बंद करके उसमें मैं एक फूल लेती हूँ और उसमें रोली लगा के उस फूल को ऊपर से अब इस कटोरी के ऊपर रख देती हूँ, और जो लोटे के ऊपर होता है उसको भी टीका लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद में जो मेरे पास फूल होते हैं उन फूलों से अपने लोटे को अच्छे से सजा देती हूँ। ये मंदिर में हमेशा एक जल भरा लोटा ज़रूर रखना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। सो मैं अपने मंदिर में हमेशा ये जल भरा लोटा रखती हूँ। और अब मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ा है कि भगवान जो भी गलतियाँ हमसे हुई हों हमको क्षमा करना, क्योंकि कोई भी कितनी भी अच्छी पूजा कर ले कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर रह जाती हैं। इसके लिए हमें भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। मैं अपने भगवान से यही गलती मान रही हूँ कि भगवान जो गलती हो हमसे क्षमा करना। हम बच्चे हैं, हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, अगर हमसे गलती भी कोई होगी तो हमको क्षमा करेंगे। और अब मैं अपना वीडियो यहीं से समाप्त कर रही हूँ। आप मेरे भगवान को देख रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। जब मैं इस तरह से बैठ के अपने भगवान की पूजा करती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं अपनी खुशी आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगता है। राधे राधे।